हाय फ्रेंड, यूट्यूब चैनल सरल कोचिंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि प्रश्न क्या है। और अधिकतर ये प्रश्न बीएड और बीटीसी एग्ज़ाम टेस्ट में अधिकतर पूछा जाता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उसे विलोम कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा शब्द को हम विलोम कहते हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिंग परिवर्तन से विलोम शब्द होता है। जैसे लड़का तो उसका विलोम होगा लड़की। जैसे राजा राजा का विलोम होगा रानी। और मान लीजिए जैसे बर का विलोम होगा वधु। यही विलोम शब्द होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या आता है तो देखते हैं विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शुक्ल। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी जरूर कर लीजिए। तुरंत लाइक करिए। तो शुक्ल, प्रश्न की ओर आते हैं। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पीत, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी श्वेत, ऑप्शन डी कृष्ण। तो जल्दी से बताइए शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? तो शुक्ल का विलोम शब्द होगा कृष्ण। हिंदू कैलेंडर का नाम आपने सुना है। हिंदू कैलेंडर में एक माह को 30 दिनों में बांटा गया है। 15 दिन के एक पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं, बाकी बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। 30 दिन होता है, इसमें 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो इसलिए शुक्ल का विलोम शब्द होगा कृष्ण। ऑप्शन डी सही है। जागृति शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए तृप्ति, ऑप्शन बी सुषुप्ति, ऑप्शन सी स्तुति, ऑप्शन डी निवृत्ति। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है? तो जागृति का विलोम शब्द होगा सुषुप्ति। ऑप्शन बी। जागृति का अर्थ जागरूकता या सतर्कता से है और सुषुप्ति का अर्थ होता है सोए की अवस्था में, प्रगाढ़ निद्रा अवस्था या सोना। तो जागृति का विलोम होगा सुषुप्ति। ऑप्शन बी सही है। उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनुत्तीर्ण, ऑप्शन बी वित्तीर्ण, ऑप्शन सी अवतीर्ण, ऑप्शन डी अवतीर्ण। तो बताइए कौन सा सही है?
तो उत्तीर्ण का नाम तो सभी लोग सुने होंगे। जैसे कोई लड़का परीक्षा में पास होता है, उसको हम उत्तीर्ण कहते हैं। और कोई लड़का परीक्षा में फेल हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द हुआ अनुत्तीर्ण। ऑप्शन ए सही है। जैसे मान लीजिए मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और सोहन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होगा। ऑप्शन ए सही है। आविर्भाव, इसका विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए अनिर्भाव, ऑप्शन बी तिरोभाव, ऑप्शन सी प्रादुर्भाव, ऑप्शन डी निर्भाव। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आविर्भाव का विलोम होगा ऑप्शन बी तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ प्रकट होना या उत्पत्ति आदि होता है और तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना, छिपा जाना या छिप जाना। इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसका विलोम यही होगा तिरोभाव। आचार, आचार का विलोम शब्द। ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी प्रचार, ऑप्शन डी विचार। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही है? तो आचार, आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन ए सही है। आचार जो धर्म और नीति से चले उसे आचार कहते हैं, जो धर्म और नीति के विरुद्ध चले उसे अनाचार कहते हैं। तो आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आदर, आदर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निरादर, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी सादर। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है? तो आदर का विलोम शब्द होता है निरादर। ऑप्शन ए सही है। आदर का आशय है सम्मान, इज्जत, सकारात्मक आदि से है। निरादर का अर्थ होता है किसी का अपमान। तो इसलिए आदर का विलोम होगा निरादर। ऑप्शन ए सही है। सहित, सहित का विलोम बताइए। ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी विहीन, ऑप्शन सी विमुख, ऑप्शन डी असहित। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है? तो सहित का विलोम शब्द होगा विहीन। ऑप्शन बी सही है, विहीन। सहित का अर्थ होता है समेत, साथ। जैसे पति समेत आना, सम्मान सहित चला गया। तो सहित का विलोम होगा विहीन। ऑप्शन बी सही है। अनुयापी, अनुयापी का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए विरोधी है, ये है विरोधी, गलत हो गया है, इसका विरोधी है ये।
तो अनुयापी का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विरोधी, ऑप्शन बी आघात, ऑप्शन सी बाहरी, ऑप्शन डी निर्वात। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। तो अनुयापी का विलोम शब्द है विरोधी, ऑप्शन ए सही है। अनुयापी का मतलब होता है अनुसरण करने वाला, अनुचर, चेला या किसी गुरु का शिष्य, वही अनुयापी करेगा। और विरोधी का अर्थ होता है विरोध करने वाला, दुश्मन। तो अनुयापी का विलोम शब्द होता है विरोधी। लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जागृत, ऑप्शन बी सुप्त, ऑप्शन सी व्यक्त, ऑप्शन डी लिप्त। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और लाइक तो एकदम करिए, और जो आंसर आपको आ रहा है उसमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर है लुप्त का विलोम शब्द प्रकट प्रत्यक्ष होता है। यहां लुप्त का विलोम शब्द व्यक्त होगा। आहत, आहत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनाहत, ऑप्शन बी हत, ऑप्शन सी छत, ऑप्शन बी बिछत। तो बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही है। तो आहत, आहत का विलोम शब्द होगा अनाहत, ऑप्शन ए सही है। आहत का मतलब होता है घायल, चोट लगना। दूसरे अर्थों में किसी की बात से अपमानित होना। जैसे राम मोहन की बात सुनकर बहुत आहत हुआ। तो आहत का विलोम शब्द होगा अनाहत, इसलिए ऑप्शन ए सही है। संधि, संधि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी समास। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है। तो संधि का विलोम होगा विग्रह या विच्छेद होता है। वर्णों को मिलाकर लिखना संधि कहलाता है, और शब्दों को अलग अलग करके लिखना विच्छेद या विग्रह कहलाता है। इसलिए संधि का विलोम विग्रह होगा, ऑप्शन सी सही है। प्रहार, प्रहार का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी विहार, ऑप्शन डी समास। तो बताइए कौन सा सही है। तो प्रहार का अर्थ होता है, प्रहार का अर्थ होता है आघात, वार, चोट या मार आदि। प्रहार का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए रक्षा। जैसे मान लीजिए राम ने मोहन को डंडे से प्रहार किया, यानी राम ने मोहन को डंडे से प्रहार किया, राम ने इसको प्रहार किया, और प्रहार का विलोम शब्द होगा रक्षा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। सम, सम शब्द का विलोम चुनिए। ऑप्शन ए निष्काम, ऑप्शन बी सार्थक, ऑप्शन सी विषम, ऑप्शन डी कुकाम। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है।
तो सम का विलोम शब्द होगा विषम। सम जिसे सम शब्द होता है, जैसे सम मान लीजिए 2 सम है और ये 3 हो गया, इसको हम विषम कहेंगे। तो सम का विलोम होगा विषम, इसलिए ऑप्शन सी सही है। सम्मुख का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए उन्मुख, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी विमुख। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है। तो सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। सम्मुख का मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी है, तो सम्मुख का मतलब होता है यानी कि सामने, और विमुख का मतलब होता है पीछे। तो सम्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख, इसलिए ऑप्शन डी सही है।